डायनासोर्स इस धरती पर लाखों करोड़ों साल पहले पाए जाने वाले सबसे विशालकाय जानवर हुआ करते थे, जो अपने आतंक के दम पर इस दुनिया में एक छत्र राज किया करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस प्लेनेट पर सिर्फ डायनासोर्स ही विशालकाय जानवर नहीं थे, बल्कि यहाँ एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवरों की मौजूदगी भी हुआ करती थी, जो दिखने में डायनासोर से भी कहीं बढ़कर डरावने नजर आते थे। तो आखिर कौन से थे वो जानवर? इसे जानने के लिए बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए हमारे आज के बेहद ही रोमांचक वीडियो के साथ, क्योंकि इसमें हम आपको 10 ऐसे एनिमल से मिलवाने वाले हैं जो डायनासोर से भी अधिक डरावने दिखते थे। सार्कोप्टेरस। क्या आप जानते हैं कि आज से 112 से 133 मिलियन साल पहले इस धरती पर मौजूदा समय के मगरमच्छ से भी विशालकाय और खूंखार क्रोकोडाइल्स पाए जाते थे, जिन्हें सार्कोप्टेरस के नाम से जाना जाता था और जिनकी लंबाई लगभग 29.5 से 31.2 फीट के आसपास हुआ करती थी। ऐसे में जरा कल्पना कीजिए कितने बड़े आकार का दानव जब किसी दूसरे जानवरों के आसपास मंडराता होगा, तो ऐसे में उनकी भला क्या हालत होती होगी। इनकी इसी खासियत की वजह से सार्कोप्टेरस को सुपर क्रोकोडाइल भी कहा जाता था, जो डायनासोर जैसे विशालकाय जीव को भी चैलेंज करने की ताकत रखते थे। ऐसे में गनीमत है कि सार्कोप्टेरस आज की तारीख में इस धरती से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वरना जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी चैन की सांस लेना मुहाल हो जाता। हेलिकोप्टेरियन। हेलिकोप्टेरियन अजीबोगरीब मछली की एक ऐसी प्रजाति थी जो अर्ली पेमेरियन पीरियड यानी 290 मिलियन साल पहले और अर्ली ट्रायसिक पीरियड यानी 40 मिलियन साल पहले तक अस्तित्व में थी। उस दौर में ये मछली पहले मरीन वर्ल्ड में अपनी धाक जमा कर रखती थी। हालांकि काफी दिनों तक इस जीव के बारे में ज्यादातर लोगों के पास कोई जानकारी मौजूद नहीं थी, लेकिन भला हो उन वैज्ञानिकों का जिनकी रिसर्च की वजह से इस जीव के बारे में काफी कुछ पता चल पाया। दरअसल साल 1950 में इसके कुछ फॉसिल्स वैज्ञानिकों को मिले थे, जिस पर रिसर्च करने के बाद हेलिकोप्टेरियन के बारे में काफी जानकारियां इकट्ठी हो गई। हेलिकोप्टेरियन को इसके अद्भुत दांतों के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसके दांतों की बनावट बेहद ही अनोखी और अजीबोगरीब तरीके से दिखती है, जिसे पहली नजर में देखने पर ऐसा जान पड़ता है जैसे मानो किसी इंजीनियर ने इसे डिजाइन किया हो। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो हेलिकोप्टेरियन की लंबाई तकरीबन 20 से 25 फीट तक होती थी। ऐसे में आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मछली दिखने में कितनी डरावनी होती होगी। जायंट स्लॉथ। जायंट स्लॉथ को मेगाथेरियम प्रजाति के सबसे बड़े एनिमल के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 35 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुए थे। इनकी लंबाई उस वक्त धरती पर पाए जाने वाले सभी जानवरों से कहीं अधिक हुआ करती थी और ये करीब 12 फीट तक लंबे होते थे। ऐसे में अगर इनकी तुलना मौजूदा समय के हाथी से भी की जाए तो जायंट स्लॉथ इससे भी अधिक लंबे हुआ करते थे। यही वजह है कि जायंट स्लॉथ को आइस एज का बेहद ही खतरनाक और डरावना जानवर माना जाता था। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो जायंट स्लॉथ आज से करीब 4 लाख साल पहले साउथ अमेरिका में पाए गए थे, जिसके बाद धीरे धीरे ये नॉर्थ अमेरिका की ओर बढ़ते चले गए। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का तो ऐसा भी मानना है कि आइस एज के अंतिम दिनों में यानी कि आज से लगभग 11,000 साल पहले ये जायंट स्लॉथ पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए, जबकि कुछ विशेषज्ञों की माने तो जायंट स्लॉथ 8,000 साल पहले तक कैरेबियन आइलैंड में सरवाइव करते हुए पाए गए थे। डंक्लियोस्टियस। मरीन वर्ल्ड में अपने खौफ के दम पर राज करने वाली शार्क को बेहद ही खतरनाक समुद्री जीवों में से एक माना जाता है, लेकिन लगभग 358 से 382 मिलियन साल पहले डंक्लियोस्टियस मौजूदा समय की शार्क से भी कई गुना अधिक खतरनाक हुआ करती थी, जिसकी लंबाई तकरीबन 33 फीट के आसपास होती थी, जबकि इनका वजन लगभग 3600 किलोग्राम तक होता था। यही वजह है कि विशाल आकार वाली ये जायंट फिश अपने शिकार को पलक झपकते ही जिंदा चबा जाती थी। अब ऐसे में इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि ये खतरनाक शिकारी दिखने में कितनी डरावनी होती होंगी। हालांकि डंक्लियोस्टियस के जीवाश्म नॉर्थ अमेरिका, पोलैंड, बेल्जियम और मोरक्को में पाए गए थे, जिसके ऊपर रिसर्च करने के बाद विशेषज्ञों ने इससे जुड़ी कई जानकारियां इकट्ठी की है। टाइटैनोबोआ। इस दुनिया के सबसे विशालकाय सांप के रूप में अपनी पहचान रखने वाले टाइटैनोबोआ आज से करीब 60 मिलियन साल पहले अमेज़न के जंगल में एक छत्र राज किया करते थे। ये सांप विशालकाय होने के साथ साथ इतने खतरनाक होते थे कि इनके सामने टिकने की हिम्मत किसी भी दूसरे जीव में नहीं होती थी।
टाइटेनोबोआ की लंबाई तकरीबन 50 फीट के आसपास होती थी और इनकी चौड़ाई करीब 3 फीट तक होती थी, जबकि इनका वजन लगभग 1.25 टन के करीब होता था। और अगर इनकी लंबाई की तुलना आज के किसी स्कूल बस से की जाए तो 4 से 5 स्कूल बसेस को एक साथ जोड़ने के बावजूद भी टाइटेनोबोआ की लंबाई इससे कहीं अधिक होती थी। ये इतने खूंखार शिकारी होते थे कि अपने शिकार को सीधा ही निगल जाते थे, फिर चाहे वो शिकार आकार के मामले में कितना ही बड़ा क्यों ना हो। इसके साथ ही टाइटेनोबोआ पानी के अंदर जितनी क्रूरता के साथ शिकार करते थे, उतनी ही शिद्दत से ये जमीन पर भी अपने शिकार को अंजाम दिया करते थे। यही वजह है कि उस जमाने में टाइटेनोबोआ को इस धरती पर मौजूद सबसे खूंखार शिकारियों में से एक माना जाता था। आर्थ्रोप्लूरा। इस वीडियो में अब जो कीड़ा आप देख रहे हैं उसे आर्थ्रोप्लूरा के नाम से जाना जाता है, या यूं कहे कि कभी कभी आम भाषा में इसे कन खजूरा भी कहा जाता है। आज इस कीड़े का साइज भले ही छोटा है, लेकिन 299 से 359.2 मिलियन साल पहले इसकी लंबाई करीब 8.5 फीट तक हुआ करती थी। अगर विशेषज्ञों की माने तो ये एक कार्निवोरस जीव था जो अपने सामने आने वाले किसी भी जीव को शिकार बनाकर अपना गुजारा करता था। ये सिर्फ एक डंक से ही किसी भी जीव को मौत के घाट उतारने की ताकत रखता था। साथ ही इसकी स्किन भी काफी मोटी होती थी, जो इनके लिए किसी कवच के समान काम करती थी, जिसका इस्तेमाल ये खुद को किसी खतरे से बचाने के लिए करते थे। जेकलॉप्टेरस। आज से लगभग 416 से 444 मिलियन साल पहले समुद्र में पाए जाने वाले जेकलॉप्टेरस को जायंट सी स्कॉर्पियन भी कहा जा सकता है, क्योंकि साइज में लगभग 8 फीट के ये बिच्छू मछलियों के साथ साथ कई छोटे मोटे जीवों को अपना शिकार बनाते थे। हालांकि इनकी शारीरिक बनावट भी आज के बिच्छुओं से बिल्कुल मिलती जुलती थी, पर फर्क इतना था कि ये आज के स्कॉर्पियंस की तुलना में काफी बड़े हुआ करते थे। इसके साथ ही इनके शिकार करने का अंदाज कुछ ऐसा था कि ये बिना किसी हरकत के ही अपने आसपास से गुजरने वाली किसी भी जीव को पलक झपकते ही अपना शिकार बना लेते थे। मोसासोरस। इस लिस्ट में अब हम आपको जिस एनिमल से मिलवाने वाले हैं उसे मोसासोरस के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि मोसासोरस का नाम सुनते ही कुछ लोग इसे डायनासोर की स्पीशीज के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक मरीन रेप्टाइल हुआ करते थे, जिन्हें सांप या फिर मॉनिटर लिजर्ड की प्रजाति का जीव कहा जा सकता है। लगभग 82 से 66 मिलियन साल पहले दुनिया भर के समुद्रों में पाए जाने वाले मोसासोरस की लंबाई तकरीबन 56 फीट तक होती थी, जबकि इनका वजन लगभग 14,000 किलोग्राम तक होता था। हालांकि मोसासोरस को लेकर एक्सपर्ट्स की राय में चाहे जो भी अंतर रहे हो, लेकिन एक बात तो सच है कि ये जायंट क्रिएचर वाकई में काफी डरावने हुआ करते थे। मेगालोडॉन। एक नजर अब जरा इस अनोखी सी जीव के ऊपर भी डाल लीजिए, जो 3.6 से 23 मिलियन साल पहले समुद्र की दुनिया पे राज करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेगालोडॉन की, जिसे अगर सुपर शार्क के नाम से भी नवाजा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि मेगालोडॉन साइज के मामले में नॉर्मल शार्क से करीब 3 गुना बड़ी हुआ करती थी। इनकी लंबाई तकरीबन 49 से 59 फीट तक होती थी। इसके साथ ही एग्रेशन के मामले में ये जायंट क्रिएचर आज की शार्क से करीब 2 गुना अधिक खतरनाक थी। यही वजह है कि एक दिन में ये राक्षस तकरीबन 1133 किलोग्राम तक भोजन को सफा चट कर देती थी। अब ऐसे में जरा सोचिए कि आज के समय में अगर ये खूंखार क्रिएचर मौजूद होती तो समुद्र की दुनिया में रहने वाले दूसरे जीवों का क्या हाल करती। क्वेट्ज़ालकोएटलस। वीडियो के अंत में चलिए अब हम बात करते हैं क्वेट्ज़ालकोएटलस बर्ड की, जो 76 से 144 मिलियन ईयर्स पहले अस्तित्व में थी। ये बर्ड्स आज की बर्ड्स की तुलना में काफी विकराल हुआ करती थी। इनके अंदर इतनी बेशुमार ताकत होती थी कि ये बड़े से बड़े जानवरों को भी अपने पंजे में दबोच कर उड़ जाती थी। साल 1971 में इस पक्षी के जीवाश्म पाए गए थे, जिसके ऊपर रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये पक्षी उस समय के उड़ने वाले सबसे विशालकाय जीव में से एक थी। इनका विंग स्पैन तकरीबन 10 से 11 मीटर के आसपास होता था। अब ऐसे में आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पक्षी वाकई में कितने भयावह रही होगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।